तो हेलो सबको और स्वागत है आपको मेरे चैनल के ऊपर। मेरा चैनल का नाम है ये काशिनाथ, अपने ऊपर ही रखा हूँ मैंने। और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। बाहर कितना बार बोलूँगा यार, बस वही चीज़ है। और मैं आप लोग को यहाँ पर फाइनेंस सिखाता हूँ, फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस के कोर्सेज के बारे में, कुछ नए नए कोर्सेज के बारे में। और हाँ, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई एआई का भाई स्टार्टअप शुरू होने वाला है इंडिया में। गवर्नमेंट फंड्स करने के लिए तैयार है। तो थोड़ा से भी आप लोगों के पास थोड़ा से भी दिमाग है ना, मतलब कुछ क्रिएटिव माइंड्स, उसको भाई दिमाग तो भाई लगता है इन लोग को, भाई साहब हम बोल रहे हैं क्रिएटिव माइंड्स है ना, तो उसमें भाई साहब फोकस करना। ठीक है कि भाई साहब एआई को और किस टाइप से अच्छा बना सकते हैं। भले वो डिजाइनिंग में हो, कंटेंट राइटिंग में हो, तुम कुछ भी खोजो एआई के बारे में, कुछ ना कुछ कमी निकलती, उस कमी को तुम पूरा करोगे ना, तुम भाई साहब तुम्हारा जो कंपनी है ना बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो बस वही है। और आज का टॉपिक हम एफआरएम के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। एफआरएम का मतलब फाइनेंशियल मैनेजर, रिस्क मैनेजर है। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था एसीसी के बारे में, सीखा नहीं था मतलब उसके बारे में बताया गया था कोर्स के बारे में। एसीसी फिर आपका और कौन सा था यार, ये सीएमए के बारे में, है ना। तो उसके बारे में हम लोग देखे थे। तो आज का मतलब ये रहेगा, मतलब आज हम बताएंगे आप लोग की एफआरएम का क्या मतलब होता है, और क्या क्या इसके जॉब का है, क्या सिलेबस है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्कोप है इसके। मैं आप लोग को इसके बारे में बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। भले ही ये वीडियो आधा ही होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने जो कंटेंट बनाया, जो मेरा ये जो पूरी पीडीएफ कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही हुआ है, तो मैं आधा बताऊंगा, ठीक है ना। और कल आधा जो पार्ट है वो आपको कल मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, आ जाइएगा। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। स्क्रीन शेयर भाई मिल नहीं रहा, स्क्रीन शेयर हटा दिए क्या, इसमें नहीं है। आ गया होगा, चलिए तब तैयारी करते हैं, सॉरी मैं स्टार्ट करते हैं। तो एफआरएम का मतलब तो होता था, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा एफआरएम, ठीक है ना। एफआरएम का मतलब क्या होता है, एफआरएम का मतलब होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो व्हाट इज एफआरएम, तो फुल फॉर्म एफआरएम इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, मैं बता चुका हूँ। लेकिन ये जो कंडक्ट होता है कौन कराता है, जैसे आपका सीए जो करवाता है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन करवाता है कि नहीं। फिर आपका और भी टाइप का होता है, मतलब आपका आईएएस एग्जाम करवाता है, कौन करवाता है, यूपीएससी करवाता है कि नहीं। वैसे ही एफआरएम का जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है जीएआरपी, जो आपका यूएसए में है, ठीक है ना। और इसका नाम है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। रिस्क प्रोफेशनल्स भाई साहब एक दावा बोल सकते हैं, रिस्क प्रोफेशनल्स मतलब रिस्क लेने के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ता है भाई, इन लोग ये कोर्स निकाल दिए, समझ सकते हो। तो इंडिया में कहीं नहीं हो सकता ये सब, है कि नहीं। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर है और इसको कंडक्ट करा है जीआरपी, और जीआरपी जो है ना ये आपका यूएस का है, ठीक है, यूएसए का ही है। तो ये जो पता है, जो एफआरएम जो है ना आपको इंडिया के बारे में, मतलब इंडिया में नहीं है सबके बारे में। अगर आप जो भी सोच रहे हो कि नहीं हमको इसका नौकरी इंडिया में मिल जाएगा, या फिर कोचिंग जो इंडिया में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। भले आपको भाई साहब को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा फॉरेन के इंस्टीट्यूट में, और इंडिया का भी होगा तो उस टाइप से नहीं सिखाया गया होगा भाई। और वो भी जो सिखा रहा होगा ना वो शायद सीए पास होगा, वो सीए कंप्लीट करके सिखा रहा होगा, या फिर कोई प्रोफेशनल में उसका अच्छा रुचि होगा तो वो सिखा रहा होगा। वरना एफआरएम का जो प्रोफेशनल जो होते हैं ना पढ़ाने वाले, वो आपको बाहर के इंस्टीट्यूट में ही मिलेंगे, यहाँ पर नहीं मिलने वाले। तो थोड़ा बड़ा बेसिक्स डिटेल्स मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसके बारे में तो देख लो। तो दिस कोड डिजाइन फॉर हेल्प प्रोफेशनल बेटर इक्विप देमसेल्व्स टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज रिस्क फेस बाय बिजनेस विच लीड्स टू करियर स्पेशलाइज इन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। मतलब आपको रिस्क, मतलब सिंपल सा टर्म से बोलो ना, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में आपको भाई साहब महारत हासिल हो जाएगा इसमें, यही है। एफआरएम कोर्स एलिजिबिलिटी का बात करें तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, जैसे लिखा भी नो बेसिक क्राइटेरिया। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। मतलब ये क्राइटेरिया नहीं कि आप भाई साहब 12th हो या 12th पास, या फिर आप थर्ड ईयर या ग्रेजुएशन में होना चाहिए, वो सब के बारे में नहीं है। आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन
इसके भी कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ रूल्स हैं, जैसे कि क्लियर लेवल 1 लेवल 2 एग्जाम आपको जो एफआरएम प्रोग्राम के बारे में आपको देना पड़ेगा टेस्ट, आपको वो दोनों लेवल आपको क्लियर करने पड़ेंगे पहली बात। ओके ना, विद इन 4 years ऑफ अप्लाइंग पार्ट 1 एग्जाम। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। तो आपको पार्ट 1 में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले इसका फाउंडेशन कोर्स जो है आपको पूरा करना पड़ेगा, मतलब पास करना पड़ेगा, जिसके 2 लेवल होते हैं। वो 2 लेवल पास करने के बाद आप इसका पार्ट 1 के हिस्सा बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब इसमें क्या बताऊँ, यू हैव मिनिमम 2 years ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस रिस्क प्रोफाइल विद इन 5 years ऑफ क्लियरिंग पार्ट 2 एग्जाम। पार्ट 2 एग्जाम के लिए, पार्ट 1 के लिए नहीं, पार्ट 2 एग्जाम के लिए, ठीक है। अब एफआरएम एग्जाम पैटर्न का बात करते हैं। एफआरएम एग्जाम बोथ पार्ट्स आर हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, मतलब 2 साल में 2 बार होते हैं। कब कब? एक मई में, एक नवंबर में, ठीक है। और कब कब होता है? शनिवार को, या शनिवार को, वो थर्ड सैटरडे को होता है। कौन सा सैटरडे? थर्ड सैटरडे। ओके, याद रखना, जिस दिन भाई साहब बैंक लोग का ड्यूटी होगा उस समय ही। समझ रहे हो ना। अब इसका सिलेबस का बात करें या फिर इसका पैटर्न का बात करें, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो 2 पार्ट में होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी। ड्यूरेशन रहता है 4 घंटा, और ऐसे पार्ट 2 में 4 घंटा। और टाइमिंग इसका रहता है मॉर्निंग में, ठीक है, और इसका रहता है आफ्टरनून में, यानी कि 12 बजे के बाद। कोर्स फीस का बात करें तो सिंपल सा बात है, इसका इंडिया में कोई कोचिंग है नहीं, तो इसीलिए आपको भाई साहब, आपको यूएस के बारे में बात करें तो यूएस का $400 है, ठीक है। इंडोर फी, मतलब एक बार इंडोर फी दे दिए ना तो आपको पार्ट 2 में इंडोर फी नहीं लगेगा, लेकिन आपको पार्ट 2 में इंडोर फी नहीं लगने वाला, वही बात है। देखो, एग्जाम फी डिपेंड ऑन द लेवल्स, है ना। लेवल्स है, इसका 3 लेवल्स है, अर्ली लेवल, स्टैंडर्ड लेवल और लेट लेवल, है ना। इसका हम इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर वैलिड फी डिपेंडिंग ऑन डेडलाइन ऑप्टेड बाय अर्ली, स्टैंडर्ड और लेट। When you enroll a part 1 exam, you need to pay one time enroll amount. कितना? $400, which is not applicable in part 2. सिंपल सा है। और हाँ, सबसे बड़ा बात कि जैसे आप देख रहे हो अभी न्यूज में कि रुपीज का जो, मतलब कि हम लोग का जो रुपीज का करेंसी है वो डाउन हो रहा है। कहाँ 85 में था, अभी 87 आ गया, ठीक है ना। वो दिन भी दूर नहीं है कि भाई साहब जो $100 हो जाएगा, ठीक है। $1 इक्वल टू $1 इक्वल टू 100 रुपीज। कहाँ भाई साहब, हम उस समय जब देखे, जब हम स्टार्ट किए थे सबके पढ़ने के बारे में, करेंसी के बारे में, तो उसमें $1 70 रुपीज था, लेकिन आज कितने हो गए? 87। अब आने वाला कल में लोग बोल भी रहे हैं कि इसका $100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो $1 इक्वल 100 रुपीज, मतलब समझो कि इंडिया के लिए बहुत खराब बात है भाई। करेंसी अगर भाई से इस टाइप से चल रहा है तो बहुत खराब बात है। लेकिन कुछ अच्छी बात भी है, जो लोग डॉलर में कमा रहे हैं डॉलर में, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डॉलर में, तो कोई दिक्कत नहीं उन लोग को, क्योंकि उन लोग का जैसे पैसा तो गया तो 70 रुपीज में, लेकिन जब आएगा ना तो भाई सब 2 क्या 3 से 4 गुना आएगा। इसीलिए तो फिर से टॉपिक में आता है हम लोग, तो यही बात है यार, ठीक है। और फिर टॉपिक में आता है एफआरएम सर्कुलम के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी प्रोग्राम वी है सर्कुलम, in fact key area of study covered by across FRM program। टॉपिक पार्ट 1 का मैं सिलेबस के बारे में बात करूँ, मतलब जो मेन सिलेबस का टॉपिक्स जो है ना उसके बारे में, और क्या वेटेज है उन लोग का उसके बारे में, ठीक है ना। तो टॉपिक में फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का कितना वेटेज है? 20%। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कितना परसेंटेज है? 20%। फाइनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट्स का कितना वेटेज है? 30%। वेरिएशन रिस्क मॉडल कितना परसेंटेज? 30%, है कि नहीं। एफआरएम पार्ट 2 सब्जेक्ट का बात करें तो टॉपिक्स में भाई मार्केट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का है 20%, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट 20%, ऑपरेटिव इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट 20%, लिक्विडिटी ट्रेजर रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट 15%, और रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट 15%, और करंट इशू फाइनेंशियल मार्केट 10%। अब बोलो कि भाई तुम इसमें, मतलब इसमें हमको क्या जो चीज़ है जो हम देखें और हम इसको सीख सकें, जो मेरे लाइफ के आगे में काम आएगा, तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे इसमें करने का। मतलब एक चीज़ नहीं, 2 से 3 चीज़ कुछ है, जैसे कि फाउंडेशन रिस्क मैनेजमेंट, इसको सीख लेना पहले, ठीक है। वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल इसको सीख लेना, और मार्केट रिस्क मैनेजमेंट इसको सीख लेना, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रेजर और रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको सीख लेना यार।
और रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट ये बहुत जरूरी। मतलब कितने कितने हो गए बताता हूँ। मतलब क्या फाउंडेशन पढ़ना है, ठीक है, फाउंडेशन पढ़ना जो आपका काम आएगा। फिर वैल्यूएशन और रिस्क मॉडल पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपका लिक्विडिटी, ट्रेजर, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इसके बारे में, और रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये सब मेन चीज पॉइंट है यार, जो आपका लाइफ में आगे में काम करेगा, ठीक है। और एवरी एफआरएम सर्कुलर अंडरग्रो रिवीजन लेड बाय जीआरएपी, वो जीआरपी के हाथ में है कि वो आप सिलेबस किस टाइप से बनाता है, ठीक है। ये वो उन लोग के एफआरएम के हाथों में भी नहीं, क्योंकि जीआरपी सबको बनाता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है, अगर जीआरपी का थोड़ा सा दिमाग घुमा तो भाई साहब वो शायद सिलेबस को या फिर एग्जाम पैटर्न को ऊपर नीचे भी करता है, जैसे हम लोग का बोर्ड एग्जाम में होता है या फिर सीयूटी एग्जाम में होता है कि नहीं, वैसे ही। Realize FRM exam after accurate evaluation, essential knowledge and ability require effective financial risk management and anyway यार कुछ भी। तो सिंपल सा बात है, इतना आप पढ़ लेना, ठीक है। और बहुत जल्दी शायद मैं आपको लेके स्टॉक मार्केट का कोर्स भी लेकर आने वाला हूँ, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का हर एक चीज़, ओके, बहुत जल्दी। तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं जितना भी कोर्सेस है, उसके बाद आप लोग के लिए भाई इन्वेस्टमेंट आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, ठीक है ना, उस सब के बारे में भी लेकर आने वाला हूँ। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट में क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, ठीक है, उसके बारे में मैं लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और थोड़ा देख लिया करना, ठीक है, ये सब के बारे में। और हाँ, जिसको ज़रूरत है इसके बारे में तो भाई इसको शेयर कर देना, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिल जाएगा तो अच्छा, उसी के लिए अच्छा है ना। इसे तब मिलते हैं तब अगले वीडियो में। सो बाय बाय, और दुआ में याद रखना मेरे को।